टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन जो यंग बॉयज के अंदर भी डिस्कशन का टॉपिक है और यंग गर्ल्स के अंदर भी डिस्कशन का टॉपिक है। क्योंकि अगर गर्ल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना लगे तो उनकी बॉडी के अंदर कई तरह के चेंजेस आने लगते हैं। जैसे उनको सबसे बड़ा सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होने लगेंगे, उनके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स आने लगेंगे। पर्टिकुलरली आप बोलेंगे कि अपर लिप देखने को मिलेगा आपको, उनके चिन के ऊपर यहाँ वाली जगह जो है दाढ़ी की तरह बॉयज में होता है उस तरह से हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी और भी पीरियड से रिलेटेड और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। वहीं बॉयज के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन, जिसको कि मेल सेक्स हार्मोन बेसिकली कहा जाता है, अगर इस हार्मोन की कमी होने लग जाए तो बॉयज के अंदर भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से बात करने वाला हूं कि मेल्स के अंदर पर्टिकुलरली अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उनकी बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसके क्या कारण होते हैं जिसके कारण उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है और किस तरह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिना साइड इफेक्ट आप इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझें कि जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, इसको मेल सेक्स हार्मोन क्यों कहा जाता है और ये मेल्स की बॉडी में कहां पे बनता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम समझें कि उनकी बॉडी के अंदर इसका प्रोडक्शन कहां पे होता है, ये कहां पर बनता है, तो किसी भी मेल के अंदर जो दो टेस्टिकल्स जो होते हैं उनके, वहीं पर इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। कोई भी लड़का जब लगभग 13-14 इयर्स के एज ग्रुप में आता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है और ये उनकी बॉडी के अंदर फीमेल से काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। मेल्स के अंदर जैसे उनके टेस्टिकल्स में बनता है, ऐसे ही फीमेल्स के अंदर उनकी जो दो ओवेरीज है वहां पर इसका मेनली प्रोडक्शन होता है। बट फीमेल बॉडी के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर ये हार्मोन चाहिए होता है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है और मेल्स के अंदर ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। सेकेंडली, यही वो हार्मोन है जब किसी बॉय के अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे, प्रोडक्शन इसका शुरू होता है तो वो लड़का जो है कंप्लीट मेल बनता है या मर्द बनता है। किसी मेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगे, उनकी बॉडी के अंदर जितना डिजायर्ड लेवल होना चाहिए उतना अगर इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नेचुरली इसके कारण उनके शरीर के अंदर कई तरह के सिम्टम्स या आप कहेंगे लक्षण भी देखने को मिलेंगे, कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इन सिम्टम्स को अगर हम समझें तो सबसे पहला सिम्टम आप देखेंगे कि विद एज जो है कोई भी लड़के के अंदर जो दाढ़ी और मूंछ आने का प्रोसेस होता है वो ऐसे बॉयज के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा या डिलेड देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इन लड़कों के अंदर विद एज जो है प्रॉपर्ली दाढ़ी और मूंछ नहीं आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। बहुत से जो बॉयज होते हैं वो क्लिनिक पे भी आते हैं और कहते हैं सर मुझे दाढ़ी नहीं आ रही है, मुझे मूंछ नहीं आई, मेरे छोटे भाई के भी दाढ़ी मूंछ है, मेरे फादर साहब की बच्ची दाढ़ी मूंछ है, लेकिन मेरे को दाढ़ी मूंछ प्रॉपर नहीं आ रही। तो हम उनको कहते हैं एक बार अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप चेक करवा लीजिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है जिसके कारण उनको दाढ़ी मूंछ नहीं आती। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो बॉयज के अंदर आपने देखा होगा 13-14 इयर्स के एज के बाद के अंदर उनकी एक मस्कुलर बॉडी बनने लगती है। उनकी बॉडी के अंदर उनके जो मसल्स है वो बिल्ड होने लगते हैं, उनकी बोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगता है। तो यानी वो बॉय जिनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बन रहा है तो उनका शरीर मस्कुलर नहीं होगा, उसकी जगह मोटा और तुलतुला सा शरीर देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली बात करें तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर जो बेली फैट है ये देखने को मिलेगा। उनकी बॉडी के अंदर जो हिप्स का और बाकी जो हिस्सा है ये भी काफी उनका तुलतुला और मोटा सा आप कहेंगे कि देखने को मिलेगा। काफी बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी होने लगे तो एक कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया या मैन बोब्स। वो कंडीशन जिसके अंदर किसी भी मेन के अंदर जो ब्रेस्ट वाला जो एरिया है जो उसका, वहां बिल्कुल फीमेल पैटर्न की तरह ये पार्ट उनका ढीला पड़ने लगता है, जैसे कि उनको ब्रेस्ट जो फीमेल्स के अंदर होता है उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा हो, कुछ इस तरह के बदलाव उनके शरीर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक मेल हैं और आपके शरीर के अंदर आपको गायनेकोमेस्टिया देखने को मिल रहा है तो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप जरूर चेक करवा लें। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे मेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका विद एज जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो अभी भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही रहेंगे और एज के अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं होंगे। ऐसे लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से बॉडी के अंदर एनर्जी, स्टेमिना जो फील होना चाहिए वो ये नहीं फील करेंगे। इनके शरीर में हमेशा फटीग जो है, थकावट, सुस्ती इस तरह की सी बनी रहेगी। ये अपने आप को हमेशा लो फील करते हैं, इनके शरीर में हमेशा आलस बना रहता है, मेंटली भी इनके अंदर डिप्रेशन सा रहेगा और कई बार चिड़चिड़ापन भी आपको देखने को मिल सकता है। जब ये अपनी मैरिड लाइफ में जाते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं होती। नेचुरली जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा है तो इसके कारण इनकी मैरिड लाइफ पे भी काफी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे मेल्स अपनी मैरिड लाइफ के अंदर इनको लो लिबिडो फील रहता है,
इनके अंदर जो यौन इच्छा है उसकी काफी ज्यादा कमी रहती है, और अगर डिजायर है तो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन जिसको पीएमई या पीई कहते हैं उसकी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में ये और इनके पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। बहुत से केसेस मैंने क्लिनिक पे ऐसे देखे हैं जिनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जिनको ईडी की प्रॉब्लम है, पीएमई की प्रॉब्लम है, और मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस के कारण बहुत से लोगों को डाइवर्स या कहते हैं कि उनका पार्टनर उनसे अलग हो जाए, ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। फ्रेंड, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ये भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्पर्म काउंट है और जो स्पर्म क्वालिटी है, उसकी जो मोटिलिटी है, उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको वीर्य के अंदर जो हम रूटीन में कहते हैं पतलापन देखने को मिल सकता है, या ओवरऑल जो है आपके अपने स्पर्म काउंट के अंदर आपको ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, कि आपको ये देखने को मिल सकता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी तो आपकी बॉडी में है, साथ के अंदर आपके शुक्राणु जो है बॉडी के अंदर या तो बहुत कम बन रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं बन रहे। और जब आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट्स कम बनेंगे तो नेचुरली इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना भी पड़ सकता है। ये हमने लक्षण समझे कि अगर किसी मेल के अंदर मेल हार्मोन कम है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इसके कारणों को भी समझ लेना जरूरी है। देखिए, इसका कोई एक सिंगल कारण नहीं होता कि यही एक कारण है जिसके कारण जो है सभी मेल्स के अंदर जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो ये देखने को मिलेगा। इसके बहुत से कारण होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं, और हर मेल के अंदर कुछ अलग रीजन हो सकता है जिसके कारण उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो। कुछ कॉमन जो कोज है उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला कारण देखने को मिल सकता है अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स वो कंडीशन होती है जब कोई बच्चे का बर्थ होता है, जन्म के समय अगर उसके दोनों टेस्टिकल्स, उसके नीचे जो सैक है, थैली है, स्क्रोटम के अंदर अगर नहीं आते हैं तो इस कंडीशन को अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स कहा जाता है। और जब आपको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स होंगे तो नेचुरली आपके टेस्टिकल सैक में नहीं है तो आपके स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन कारण देखने को मिलता है टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एट्रोफी यानी टेस्टिस की एट्रोफी, यानी एज के साथ में किसी भी बॉय के अंदर जो उसके टेस्टिस है उसका डेवलपमेंट नहीं होना, वो अपनी साइज के अंदर आप कह सकते हैं प्रॉपर्ली बड़े नहीं होना, और जब वो अब साइज के अंदर उनका डेवलपमेंट नहीं होता तो वहां पर जो है टेस्टिस के दो जो मेजर फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना और स्पर्म बनाना, ये दोनों ही जो है ऐसे बॉयज के अंदर जो है आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो वेरिकोसील, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन अगेन बॉयज में देखने को मिलती है जिसके कारण बॉयज के अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मेल्स के जो टेस्टिकल्स है वहां पर पानी भर जाता है। ये आपको एक साइड में देखने को मिल सकता है, दोनों टेस्टिकल्स में भी देखने को मिल सकता है। तो हाइड्रोसिल के कारण भी आपको बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी या दूसरे कोई ऐसे मानसिक बीमारी हो सकती है जिसके कारण आप कई तरह की मेडिसिन पे, साइकेट्रिक मेडिसिन पे आप चल रहे होते हैं। बहुत से वो लोग जो लंबे समय तक साइकेट्रिक मेडिसिन पे हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी देखने को मिलती है। कई लोगों के अंदर ट्रॉमा या इंजरी हो सकती है, कोई तरह का एक्सीडेंट हुआ या कोई चोट लगी आपके टेस्टिकल्स के, उसके बाद में भी आपको देखने को मिल सकता है। एक नेचुरल प्रोसेस आपको विद एज देखने को मिलता है। एज के साथ आप देखेंगे कि आपकी एज जो है बिल्कुल जो यंग एज ग्रुप है तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा देखने को मिलेगा, और 45-50 का जो एज ग्रुप है इसके बाद के अंदर धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, जो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, आपकी एजिंग का प्रोसेस है। उसको हम डिजीज नहीं बोलेंगे, वो एक चेंज है जो एज के साथ आपकी बॉडी में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें ओबेसिटी। आज के समय में ओबेसिटी या मोटापा एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उनका बॉडी वेट जो है तेजी से बढ़ रहा है। बेली फैट हमने बात का बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है। कई बार आप कोई दूसरी मेडिसिन पे हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन भी ऐसी है जिसके कारण भी लंबे समय में चल के आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। अक्सर मैंने देखा क्लिनिक पे जो बहुत से लोग आते हैं तो उनकी बॉडी में जब इस तरह के सिम्टम्स या कोई बदलाव आते हैं तो वो लोग जो है आधी अधूरी की जानकारी के कारण कई तरह के जो है इधर उधर से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको खाते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा इस तरह के अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी के साथ के अंदर रूटीन के अंदर बहुत से लोग जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, कई तरह के इंजेक्शंस लेने लगते हैं। ये भी आपकी बॉडी के लिए एडवाइस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई तरह के हार्मोन्स के इंजेक्शंस ले रहे हैं तो नेचुरली उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम बाद में वापस वो इंजेक्शन लगाना है, और ये आपके लिए लाइफ टाइम प्रोसेस बन जाता है। आप जब तक इंजेक्शंस लेंगे आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन का लेवल मेंटेन रहेगा, और जैसे ही आप इंजेक्शन या इस तरह का सप्लीमेंट नहीं लेंगे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल वापस नीचे चला जाएगा।
तो ये आपके लिए लाइफ टाइम प्रोसेस बन जाता है। सेकंड, इसके अंदर ये साइड इफेक्ट और देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी को जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मिलने लग गया तो नेचुरली आपकी बॉडी के जो टेस्टिकल्स है वो पहले भी हार्मोन कम बना रहे थे, अब वो और भी ज्यादा कम बनाने लगेंगे, क्योंकि जब आप बाहर से सप्लीमेंट्स देने लग जाएंगे तो टेस्टिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे और उनकी फंक्शनिंग और कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट्स या हार्मोनल पिल्स के लिए। इसके साथ मैं आपको एडवाइस करूंगा थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। आप कोशिश करें रोज आप 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें, रनिंग करें, वॉक करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस वगैरह लें, फास्ट फूड्स को आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। हमने इस पे अलग से डाइट चार्ट का वीडियो भी बनाया जो आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में मदद करेगा। इसी के साथ के अंदर होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की है विद रिपोर्ट्स, विद प्रूफ कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई साइड इफेक्ट्स के आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंप्रूव कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमने देखा कि जो कारण है उसको समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर्ली तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक रिपोर्ट अगेन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूं। इन रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के साथ में हमारे पास एक पेशेंट आए। इनकी रिपोर्ट जब हमने कराई तो इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन टोटल है वो आप देख पा रहे हैं 239.40 आया, जिसकी नॉर्मल रेंज 241 से 827 तक होता है। तो एक यंग एज ग्रुप के मेल के अंदर जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा आप समझ सकते हैं कि उनके लिए उतना ही अच्छा है, और एज्ड लोगों में इसका जो है बिल्कुल लेवल नीचे चला जाता है। इसी तरह से फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी जस्ट 0.36 था। इनकी एज के अकॉर्डिंगली ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी ज्यादा कम है। हमने इनको केस को समझा, कुछ टेस्ट कराए, लाइफस्टाइल सजेस्ट की, डाइट सजेस्ट की और हमने इनको होम्योपैथिक मेडिसिन दी। और नेक्स्ट रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पहले जस्ट 239 था वो बढ़ के 518.21 हो गया, एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसी तरह से फ्री टेस्टोस्टेरोन भी 0.87 हो गया जो पहले जस्ट 0.3 था। आपने देखा कि किस तरह से तेजी से इनकी रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको इतना अच्छा सुधार देखने को मिला। और जब इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंप्रूव हुआ तो नेचुरली इनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से जो सिम्टम्स आ रहे थे वो भी सुधार आए। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंप्रूव कर सकते हैं। हर केस के लिए इंडिविजुअल मेडिसिन होती है। अक्सर लोग पूछते हैं सर कौन सी मेडिसिन आपने यूज की, तो इसके लिए हमने हमारी क्लिनिक पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए काम आता है। इसको आप डॉक्टर यस टेस्टो बूस्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। इसके अंदर हमने मेडिसिन यूज की है टेस्टिसिकाटी 3x, कोनियम 6x, पिट्यूटरी ग्लैंडुला 3x और थायरोडिनियम 3x। आप इस कॉम्बिनेशन की 30 ड्रॉप सुबह शाम यूज कर सकते हैं। और टेस्टो बूस्ट कॉम्बिनेशन का हमने देखा कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में डेमियाना क्यू को यूज किया जा सकता है। मदर टिंचर ये इसकी 10 ड्रॉप सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ घोंट घोंट करके ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो विदानिया सोमनीफेरा, जिसको हम अश्वगंधा भी कहते हैं, इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी के साथ में सिप बाय सिप करके ले सकते हैं। ये वो मेडिसिन है जो मैंने देखा इस केस के अंदर यूज की और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपको भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी का सामना करना पड़ रहा है तो घबराएं नहीं, आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।